बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी जस्ट वीडियो बनाने से थोड़ा पहले अभी मैं वीडियो ऑन करने वाला था तो मुझे हंसी आ गई। मैंने कल भी आपको बताया था, चूंकि काम हमारा भी ये यूट्यूब वाला ही है, वीडियोस लगानी होती हैं कराची स्टॉक एक्सचेंज के रिलेटेड। तो जो वैसे भी कराची स्टॉक के रिलेटेड चीजें होती हैं वो सामने आ जाती हैं। तो कल परसों बड़ी चीजें सामने गुजर रही थी कि अभी इंडेक्स रैली करेगा, अभी स्टॉक धमाके करेंगे, अभी इंडेक्स रैली करेगा, अभी फलां होगा, अभी मार्केट ने पता नहीं क्या बम बन जाना है, क्या एटम बम बन जाना है। वो चीजें जस्ट मुझे याद आई अभी वीडियो शुरू करने से पहले, तो मुझे हंसी आ गई वो देख के कि आज ना तो स्टॉक ने धमाके किए और ना इंडेक्स ने रैली निकाली, बल्कि हमारा कचूबर निकाल दिया इंडेक्स ने। कैसी 100 इंडेक्स ने जो अपना हाई बनाया आज का, वो 66,586 पे था, जिधर इंडेक्स ने सुबह तकरीबन 456 पॉइंट गेन किए थे। और सुबह जब इंडेक्स ओपन हुआ था तो तभी मैंने आपको बता दिया था कि गैप ओपनिंग हुई है आज, तो उसी टाइम ही गेन किए थे इंडेक्स ने जो भी पॉइंट गेन किए। उसके बाद इंडेक्स ने जो अपना लो बनाया दिन में, वो 65,064 पे था, जिधर इंडेक्स ने तकरीबन 1,066 पॉइंट लूज किए थे। उसके बाद जो इंडेक्स की क्लोजिंग है वो 65,204 पे है, जिधर इंडेक्स ने 925 पॉइंट लूज किए हैं। अगर आप लो से लेके क्लोजिंग तक बात करें तो इंडेक्स ने अपने ही लूज किए हुए तकरीबन 141 पॉइंट रिकवर कर लिए। और अगर आप हाई से लेके क्लोजिंग तक बात करें तो आज इंडेक्स ने एक दिन में तकरीबन 1382 पॉइंट लूज किए हैं। उसके बाद अगर इंडेक्स के वॉल्यूम देखें तो 963 मिलियन के वॉल्यूम ट्रेड हुए, जो जुम्मे से थोड़े से कम है, क्योंकि जुम्मे वाले दिन 984 मिलियन के वॉल्यूम ट्रेड हुए थे। पिछली वीडियो में यह बात हुई थी कि इंडेक्स अगर 65,800 को ब्रेक करता है तो फिर इंडेक्स आपको 66,300 से लेकर 66,600 तक लेवल दिखा सकता है और हमने उधर प्रॉफिट बुक करना है। ये पिछली वीडियो निकाल के देख ले, मैंने आपको बोला था कि इस लेवल पे भी अगर इंडेक्स जाता है तो हमारी न्यू बाइंग नहीं होगी बल्कि प्रॉफिट टेकिंग ही होगी। हाँ, अगर 67,000 के नजदीक जाता है तो फिर न्यू बाइंग की तरफ जाएंगे। तो सुबह भी आपको बता दिया था जब ग्रुप में अभी प्री ओपन था इंडेक्स, तो आपको बताया था कि प्रॉफिट टेकिंग ही कीजिएगा। इंडेक्स ने 65,800 को ब्रेक भी किया और आपको वही लेवल दिखाया 66,500 का, और आपने देखा फिर उधर प्रॉफिट टेकिंग भी आई। इंडेक्स की सिचुएशन अगर देखें, जो पूरा सिनेरियो आज बना, कुछ भाई पूछ रहे थे पर्सनल में कि इंडेक्स को हुआ क्या, तो इंडेक्स को कुछ नहीं हुआ, सब जो न्यूज़ेस हैं वो पॉजिटिव है, आगे जाके बात करते हैं उन पे भी। तो जस्ट प्रॉफिट टेकिंग आई है इंडेक्स में, और तो कुछ नहीं हुआ। टॉप एक्टिव स्टॉक में देखें तो WTL में 444 मिलियन के वॉल्यूम ट्रेड हुए हैं आज, KEL में 392 मिलियन के, सिनर्जी में 205 मिलियन, हास्कोल में 123 मिलियन के। हास्कोल को लेके एक भाई का मैसेज आया था मुझे पर्सनल में कि हास्कोल को क्या हुआ है, मेरे ख्याल से उस टाइम ये माइनस में जा रहा था, पता मुझे भी नहीं था उस टाइम क्योंकि मैं वॉच नहीं कर रहा था सब स्टॉक को, आपको पता वॉच नहीं किया जा सकता। तो फिर मैं इसकी मटेरियल इंफॉर्मेशन में गया, उधर इसकी मटेरियल इंफॉर्मेशन लगी हुई थी हास्कोल की, वो तो पॉजिटिव थी। लेकिन हास्कोल अब 6 रुपए से उठ के 5 रुपए, 6 रुपए से उठ के 10 रुपए को जाके टच कर रहा है, 8 रुपए 87 पैसे में जाके बंद हो रहा है। तो जारी बात इतने ऊपर स्टॉक जाएंगे तो प्रॉफिट टेकिंग तो आएगी। बैंक ऑफ पंजाब में 91 मिलियन के वॉल्यूम ट्रेड हुए, PTC में 70 मिलियन, PAEL में 43 मिलियन, PIBTL में 42 मिलियन, FFL में 37 मिलियन, कॉसम में 33 मिलियन। पॉजिटिव पॉइंट कंट्रीब्यूटर में देखें तो KEL ने सबसे ज्यादा पॉजिटिव पॉइंट कंट्रीब्यूट किए हैं 43 पॉइंट, PTC 20 पॉइंट, PSEL 12, सिनर्जी 7, TRG 2, DG खान 2, बैंक ऑफ पंजाब 2, ABL 1, PSX 1। माइनस पॉइंट कंट्रीब्यूटर में देखें तो सबसे ज्यादा जो माइनस पॉइंट कंट्रीब्यूट किए हैं PPL 64 पॉइंट, MBBL 57, एंग्रो 55, DAWH 53, OGDC 51, FFC 49, MCB 44, UBL 42, LUC 36, PSO 35 पॉइंट। सेम अगर देखें सेक्टर वाइज तो आज जो मूव थी वो पावर सेक्टर में थी, KEL देख लें सबसे आगे है, उसके बाद अदर में मूव थी, अदर सेक्टर में, उसके बाद रिफाइनरी सेक्टर में थोड़ी सी मूव थी। और देखा जाए तो कमर्शियल बैंक आज नहीं चले, प्रेशर में थे, फर्टिलाइजर प्रेशर में था, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज प्रेशर में था, सीमेंट प्रेशर में था, फूड प्रेशर में था, फार्मास्यूटिकल कंपनीज, केबल, ऑटो, केमिकल, टोटल सब सेक्टर में करेक्शन थी आज। और करेक्शन पे उस दिन भी बात हुई थी कि करेक्शन क्यों नहीं होनी, जितने भी बड़े स्टॉक है आपके ATRL, NRL, बिल्डर ट्रैक्टर देख लें, बाकी जितने भी देख लें 100 200 रुपया गेन कर चुके हैं। तो जाहिर बात उन्हें करेक्शन तो आएगी, प्रॉफिट टेकिंग आएगी तो करेक्शन भी आएगी। वैसे एज सच आपको पैनिक होने की जरूरत कोई नहीं, रुपये जो है डॉलर के मुकाबले में मुस्तहकम हो रहा है
उसके बाद इलेक्शन की न्यूज भी पॉजिटिव है, पेट्रोल की न्यूज भी पॉजिटिव है, आपका जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, जो करंट अकाउंट खसारा है, वो भी कम हुआ है, बल्कि सरप्लस में अब। तो इंडेक्स में ऐसी बैड न्यूज कोई नहीं जिसको लेके हमें डरना चाहिए। इंडेक्स में करेक्शन आ रही है, करेक्शन होने दे। पहले भी 2-2000 एक दिन में पॉइंट गेन करता रहा हमारा इंडेक्स, 1500 पॉइंट, 2000 पॉइंट एक दिन में। तो अभी 1500 या 1000 पॉइंट की करेक्शन अगर ले लेगा एक दिन में तो कौन सी क़यामत आ जानी है। फीपीलीपी अभी तक तो आया कोई नहीं। दूसरा के ट्रेड का अगर देखूंगा तो वो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, तो ये मैं देखूंगा। अभी बाद में आ गया थोड़ी देर बाद तो इसको ग्रुप में लगा दूंगा, अगर अभी ना आया तो सुबह फिर इंशाल्लाह इसको प्री ओपन मार्केट में लगा दूंगा। इधर ही अगर इंडेक्स के आगे रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल की बात करें तो इंडेक्स के पास आगे जो रेजिस्टेंस लेवल है, बिग रेजिस्टेंस लेवल, वो तकरीबन 65,500 पे है, उसके बाद 65,900 पे और उसके बाद 66,300 पे। और अगर सपोर्ट की बात करें तो इंडेक्स के पास नीचे जो सपोर्ट है वो 64,700 पे है, उसके बाद 63,900 पे और उसके बाद तकरीबन 63,500 पे। इंडेक्स की क्लोजिंग चूंकि आज 65,200 पे है, तो हमारे लिए आगे जो एक इंपॉर्टेंट है देखना वो 65,300 का लेवल होगा, जो कि रेजिस्टेंस है, छोटी रेजिस्टेंस आप कह सकते हैं उसको इंडेक्स की। अगर इंडेक्स 65,300 को ब्रेक करके 65,700 तक भी चला जाता है तो फिर भी आपने प्रॉफिट टेकिंग ही करनी है। उसके बाद अगर 65,700 को ब्रेक करके चला जाता है 66,000 पे, तो वो भी आपका इतना ज्यादा चिल करने वाला कोई प्रोग्राम नहीं होना चाहिए उधर, क्योंकि आपको पता है कि 66,000 से बहुत दफा हमारा इंडेक्स जो है वो रेजिस्टेंस ले चुका है और उधर सस्टेन नहीं कर सका। तो कल देखना होगा 65,300 से लेके 66,000 तक अगर इंडेक्स सस्टेन करता है तो प्रॉफिट टेकिंग ही करनी होगी। हाँ, अगर 66,300 को ब्रेक करके 66,300 66,500 तक जाता है तो फिर सोचेंगे कि नई बाइंग करनी है या नहीं करनी। उसके बाद अगर देखें सुबह इंडेक्स और थोड़ा नीचे आता है और 65,000 को क्रॉस करके नीचे जाने की कोशिश करता है तो जाने दे इसको। 400-500 पॉइंट लूज करना कोई बड़ी बात नहीं, इसको जाने दे तकरीबन 64,500 तक जाके भी अगर सस्टेन करता है तो ठीक है, उधर से बाउंस कर सकता है, रिकवरी कर सकता है। और अगर 65,500 को भी सस्टेन नहीं करता और जाता है 64,000 पे तो उधर फिर हमें अपने स्टॉक जो है वो रिलीज करने होंगे जिस हद तक भी कर सके। उसके बाद स्टॉक की बात करें तो 2 स्टॉक हैं आज मेरी नजर में। एक को आप डे ट्रेडिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं, 1-2 दिन के लिए भी, और एक्युमुलेट भी कर सकते हैं, यानी कि जमा भी कर सकते हैं। और दूसरा स्टॉक जो है वो तो मैं खुद भी जमा कर रहा हूं और आपको भी मशवरा दूंगा कि उसको जमा किया जाए। तो पहले है जी ईपीसीएल। ईपीसीएल की बाइंग जिधर ये मूव कर रहा है, अगर ये सस्टेन करता है सुबह इधर, तो आप इसको बाय कर सकते हैं 48 से लेके 49 तक। और अगर इसके नीचे जाता है 47 पे तो 47 पे भी दोबारा इसकी बाइंग की जा सकती है, यानी कि एवरेज किया जा सकता है। और जो इसका टारगेट प्राइस होगी इसकी वो 51 से लेके 52 होगी और जो इसका स्टॉप लॉस होगा वो 45 होगा। और ईपीसीएल का पता है कि आपको एंग्रो वालों का स्टॉक है, एंग्रो आपको पता है कि उसके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, इतना लल्लू पंजू कंपनी नहीं है एंग्रो। उसके बाद दूसरा स्टॉक है जी फौजी सीमेंट। इसको मैं काफी देर से लेके बैठा हुआ हूं और इसमें डे ट्रेडिंग भी मैं कर लेता हूं। वो ऐसे करता हूं कि अगर मेरे पास 20,000 पड़ा है ये, तो 20-40 पे जाता है तो 5,000 इसका सेल आउट करता हूं। फिर जब दोबारा 20 पे आता है तो वही जो 5 सेल किया होता है उसको दोबारा बाय कर लेता हूं। पीछे जो मेरे 10-15,000 पड़े हैं उन्हें मैं छेड़ नहीं रहा, उन्हें मैं चाहता हूं कि लॉन्ग टर्म में इसको लेके चलूं। नेक्स्ट मंथ में इसकी जो है वो अनाउंसमेंट भी होनी है, शायद रिजल्ट भी है इसका। और एफसीसीएल की जितनी मैं तारीफें सुन रहा हूं उसको देख के मैं इसको अक्यूमुलेट कर रहा हूं। मैं बहुत कम स्टॉक की तारीफें करता हूं, आपके सामने स्टॉक बता देता हूं लेकिन मैं उनकी तारीफें नहीं करता। पहले मैंने 2 स्टॉक की तारीफें की थी, पीटीसीएल की। पीटीसीएल ने थोड़ी लेट मूव दिखाई लेकिन देख लें आज किधर मूव कर रहा है। उसके बाद मैंने डोल की तारीफ की थी अपने पास से, डोल को भी देख लें, 23.5 से कहा था आपको बाय करें, उसने भी आपको 26 दिखाया। तो मेरा दिल नहीं करता कि किसी बैड स्टॉक की तारीफें करता रहूं, वैसे ही जो मैं अपने लिए पसंद करता हूं कोशिश होती है कि आपको भी वही बताऊं। तो एफसीसीएल का जो पहले क्वार्टर का रिजल्ट आया उसमें भी इसकी तकरीबन 14% ग्रोथ है। उसके बाद सेल भी इसकी बढ़ी है। दूसरे नंबर पे देखा जाए तो पहले जो कोल प्राइसेस थी अफगानिस्तान से कोल प्राइसेस बढ़ी, उसकी वजह से सीमेंट सेक्टर में प्रेशर था। अभी जो इंटरनेशनल मार्केट में कोल प्राइसेस हैं वो नीचे आई है, जो कि सीमेंट सेक्टर के लिए एक पॉजिटिव न्यूज है। उसके बाद इंटरेस्ट रेट भी नहीं बढ़ा, वो भी सीमेंट के लिए एक पॉजिटिव न्यूज है। उसके अलावा जो फौजी सीमेंट है ये एक तो साउथ पंजाब में
अपना जो प्लांट है उसको तोसी दे रहा है। उसके बाद नॉर्थ में ये लकी सीमेंट के साथ मिलकर कुछ ज्वाइंट, तो मैं तो इसको लेके रखा हुआ है इसको, और साथ साथ में इसमें डे ट्रेडिंग भी करता हूं। थोड़े से निकाल देता हूं अपसाइड पे, फिर जाके नीचे जाके इसको बाय कर लेता हूं दोबारा। तो आप भी अगर ऐसे एक्युमुलेट करना चाहते हैं तो फौजी सीमेंट को आप पकड़ सकते हैं। छोटा स्टॉक है। वैसे भी एक भाई ने कमेंट किया था, मेरे ख्याल से ग्रुप में किया था या यूट्यूब पे किया था, कि कुछ छोटे स्टॉक बताया करें। तो दोनों स्टॉक जो है छोटे मैंने आपको बताए हैं। फौजी सीमेंट में डे ट्रेड भी हो सकती है। डे रेंज में देखिए 19.75 से लेके 20.45, तो एक दिन में 20 रुपए का स्टॉक आपको 50 पैसे दे रहा है। आपको और क्या चाहिए। छोटे स्टॉक में 50 रुपए बड़ा मैटर करते हैं, क्योंकि क्वांटिटी ज्यादा होती है। अगर 10,000 आपके पास पड़ा हुआ है तो 50 पैसे का मतलब है कि 5,000 की दिहाड़ी। तो ईपीसीएल को भी अपने माइंड में रखें और फौजी सीमेंट को भी रखें, एक्युमुलेट करें इसको। अभी भी ठीक प्राइसेस पे मिल रहा है। 1980 ले लें, 1970, 1975, 1985, ये ठीक रेट है इसका। आपको इसलिए ये सजेस्ट कर रहा हूं कि मुझसे बेटर प्राइस पे आपको अभी भी ये मिल रहा है, तो इस पे भी नजर रखें, ईपीसीएल पे भी नजर रखें। बाकी इंशाल्लाह देखते हैं सुबह। छोटे स्टॉक चल रहे हैं, छोटे स्टॉक आप जो है वो ऑन एंट्री ले सकते हैं। बड़ों को जरा अवॉइड करें अभी, जितनी देर तक इंडेक्स की कोई पिक्चर क्लियर नहीं होती। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।